तो बार बार लिखने का अभ्यास करते रहने से लिखने की गति भी तेज होगी और लिखते रहने से लेखन की अशुद्धियां भी दूर होती है। जैसे कई लोग लिखते समय व्याकरण की भूल कर देते हैं। छोटी ई की मात्रा लगानी हो तो बड़ी ई की लगा देंगे, बड़ी ई की मात्रा लगानी हो तो छोटी ई की लगा दी। छोटा ऊ लगाना था तो बड़ा कर दिया, बड़ा करना था तो छोटा कर दिया। तो वो भी ना हो। तो लिखने की गति अगर ज़्यादा होगी विद्यार्थियों की और अच्छी होगी हैंड राइटिंग, तो सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह लिख सकेंगे। और पेपर देने का जो समय होता है वो समय एक सीमित समय होता है, मर्यादित समय होता है। परीक्षा में समय सीमित होता है ना, 3 घंटे का, 3 घंटे होता है ना, 3 घंटे का समय होता है। अब कई बार पेपर हार्ड भी हो, कठिन हो, तो आपको बहुत सोच सोच कर लिखना पड़ रहा हो, तो लिखने की गति अच्छी होगी ना, तो आपको सोचने के लिए समय ज़्यादा मिल जाएगा, सोचने के लिए, विचारने के लिए समय ज़्यादा मिलेगा, तो आप पेपर अच्छा दे पाओगे। पर लिखने की गति ही लोकल ट्रेन जैसी है तो फिर सोचने का समय कम मिलेगा और फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए बात छोटी सी है, लिखने की स्पीड वाली और हैंड राइटिंग अच्छी वाली, पर बात काम की है। विद्यार्थी ये भी ध्यान में रखें कि लिखावट अच्छी नहीं होगी ना, तो परीक्षक जब कॉपी चेक करेंगे तो और व्याकरण की थोड़ी बहुत भूल होगी तो उनको लगेगा कि अरे इसका पूरा पेपर ऐसा ही होगा, तो मार्क कम आएंगे। परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देते समय अपने लेख का खूब ध्यान रखें। अच्छी लिखावट परीक्षक का ध्यान खींचेगी और अच्छे अंक देने को बाध्य हो जाएंगे परीक्षक। जिसका मन सदा हुआ होता है ना, शांत होता है, उसके अक्षर भी अच्छे आएंगे। चंचल मन से लिखावट भी ऐसी होगी, उटपटांग। और फिर से कहता हूँ, जब भी पढ़ें तो मनोयोग पूर्वक पढ़ें और परीक्षा के दिनों में ये न सोचे कि अरे हम नपास तो नहीं हो जाएंगे। आजकल तो कई माँ बाप भी बच्चों को डरा देते। मैं एक जगह कार से कहीं जा रहा था, कोई शहर से गुजर रहा था, तो एक कॉलेज के बाहर के कहीं कोई परीक्षा हो रही थी, तो बाहर कई भाई और बहनें खड़े थे बड़ी उम्र के। मैंने पूछा कि इतनी सारी भीड़ क्यों है, गाड़ी वाले से पूछा तो उसने कहा कि आज विद्यार्थियों की परीक्षा है, इसलिए ये सब उनके माता पिता हैं, खड़े हैं टेंशन में। क्या जरूरत है, माता पिता को भी चाहिए कि न रखा जाए। अपितु विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया जाए कि बेटे तू कभी फेल हो ही नहीं सकता, तू फेल हो जाएगा, तू फेल हो जाएगा, तो वो फेल ही हो जाएगा बेचारा। साइकोलॉजिकल उसको होगा कि मैं तो फेल हो जाऊंगा। नहीं बेटे, तुझे फेल करने वाला इस धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ है, तू जरूर अच्छे नंबरों से पास होगा। ऐसा करके बच्चों का हौसला बढ़ा दे और बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आत्मविश्वास उनकी आंतरिक शक्ति का बल दुगुना कर देगा। अभी जितना बल है उससे दुगना बल हो जाएगा। पेपर अच्छे जाएंगे, पेपर अच्छे गए तो रिजल्ट अच्छा आएगा। इस आत्मविश्वास के बल पर असंभव लगने वाला काम भी बच्चों के लिए, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए संभव हो जाता है। तू नहीं कर सकता, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं है बेटे तुम न कर सको। असंभव भी तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा, हिम्मत करो। और दूसरी बात कि स्मरण शक्ति जितनी अच्छी होगी विद्यार्थियों की,
उतना ही परीक्षा में प्रश्नों का हल करने में सफलता मिलेगी। तो स्मरण शक्ति अच्छी रहे उसके लिए क्या करें कि रात को एक तो सारस्वती मंत्र है, दूसरा रात को 2-3 बादाम रख दी पानी में और सुबह छिलका उतार के मिश्री और सौंफ मिलाकर चबा चबा कर खूब चबा कर खाएं और थोड़ी देर के बाद दूध पिएं, चाय या कॉफ़ी न पिएं, बॉर्नवीटा या बूस्ट न पिएं। बॉर्नवीटा और बूस्ट में नमक पड़ता है और वो आप दूध में डालकर पिएंगे तो बीमारी बढ़ेगी। मैंने कई बूस्ट, बॉर्नवीटा और दूसरे जो चॉकलेट पाउडर निकले हैं वो दूध में डालकर पीने वालों को बीमार देखा है। मैंने उनको बीमारियां देखी है शरीर में। पीते समय तो मज़ा आता है दूध में पाउडर डाल के पीना, पर बीमारियों को बुलाना है कि आजा मेरे अंदर। दूध अमृत है, गाय का दूध, पर ऐसे दूध को लोग मैला करके पीते हैं। कोई पाउडर डाल के पिएंगे मानो दूध को मैला करके पी रहे हैं, दूध को गंदा करके पी रहे हैं। वो ना हो, स्मरण शक्ति बढ़िया होगी जो वो प्रयोग है। सर्दी के दिनों में दोपहर को खाना खाने के बाद विद्यार्थियों को 1 तिल का लड्डू दें, चबा चबा कर खाएं, चबा चबा कर रस हो जाए ऐसा, तो उससे उनकी याद शक्ति अच्छी होगी। विद्या रूपी अर्थ को प्राप्त करने के लिए जो सदैव तैयार रहता है वही विद्यार्थी है। बाकी तो सब लड़के हैं, लड़के। पहले के ज़माने में स्कूल कॉलेजों में पढ़ते थे लड़के और आजकल पढ़ते हैं लड़के। आप समझ गए? पहले पढ़ते थे लड़के, आजकल पढ़ते हैं लड़के, लड़ाई झगड़े करके लड़के। एक कवि ने तो कहा लड़की, की का अर्थ होता है चाबी, लड़ने की जो की वही लड़की, लड़की। तो सब बच्चियां ऐसी नहीं होती हैं जिनके जीवन में सत्संग और सचमुच भक्ति हो, तो वो लड़की नहीं होती है, वो सदाचारिणी कन्या होती है, पवित्र आत्मा होती है। कभी कुछ भी प्रासानुप्रास मिलाकर बोल दे तो वो सच थोड़ी हो गया। तो विद्यार्थियों में सुमरण शक्ति की तेजस्विता होनी चाहिए, सुमरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए कंठकूप पर थोड़ा दबाव पड़े उस ढंग से बैठना चाहिए। कमर झुकाकर नहीं, कंधे झुकाकर नहीं, केवल गर्दन झुकाकर कंठ पर दबाव पड़े ऐसे। एक 2 मिनट ऐसा करके बैठें तो एकाग्रता बढ़ेगी और एकाग्रता में सफलता का रहस्य छुपा हुआ है। आपको ऐसा करके बैठने से थोड़ा अच्छा भी लगेगा। अभी जिन्होंने किया उनको अच्छा लगा होगा, शांति भी मिलती है। एकाग्रता सभी के लिए उपयोगी है, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। लोहार होता है ना, लोहार, लोहे का काम करने वाला, वो लोहार हथौड़ा लेकर चलाए कुछ काम करे तो अगर